एलिमनी का कानून जेंडर न्यूट्रल है। क्या पुरुषों को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? ज्योति मौर्य के पति ने क्या मांग की है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो ज्योति मौर्य का मामला एक बार खूब चर्चा में आया था, जिसमें उनके पति का ये कहना था कि उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद की, लेकिन जब वो ऑफिसर बन गई तो उसके बाद उनके ऊपर चीट करने के जो आरोप थे वो भी लगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई रील्स और मीम्स जो थे वो भी वायरल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से अभी इस केस के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि ज्योति मौर्य अब सेपरेट होना चाहती हैं अपने पति के साथ, और उनके पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने पिटीशन फाइल करते हुए ये मांग की है कि उन्हें गुजारा भत्ता जो है वो मिलना चाहिए। इस मामले को लेकर कोर्ट ने ज्योति मौर्य को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आई है, वो ये कि क्या पति गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी की मांग जो है वो कर सकते हैं, तो उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो 2010 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी होती है। आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में ग्रेड 4 के सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने ये क्लेम किया कि ज्योति को उन्होंने पढ़ने लिखने में काफ़ी मदद की, उससे रिलेटेड जो फाइनेंसेस थे वो भी उन्होंने उठाया। 2015 में ज्योति मौर्य का यूपी PCS में सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें उनकी रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अभी वो बतौर GM काम कर रही हैं। तो उनके पति का ये कहना है कि वो एक मामूली सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वहीं पर अगर उनकी बीवी की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में है। अभी वो अपना खर्चा जो है उनके पति वो उठाने में केपेबल नहीं है, इसलिए वो गुजारा भत्ता के हकदार हैं। वहीं इस पर ज्योति मौर्य का ये कहना है कि उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, जिनकी जो देखभाल है वो ज्योति ही करती हैं। तो उनके पति को क्यों ये जो भत्ता है वो चाहिए, जबकि उनके पास सरकारी नौकरी भी है। तो आलोक मौर्य ने ये अपील इससे पहले फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता की मांग की थी, मगर कोर्ट ने ये कहते हुए उनका पिटीशन जो था वो खारिज कर दिया था कि उनके पास सरकारी नौकरी तो है। अब ये जानते हैं कि गुजारा भत्ता होता क्या है। तो बेसिकली पति और पत्नी जब सेपरेट होते हैं, जब उनका तलाक हो जाता है, तो उसमें से जो अपना गुजारा करने के लिए सक्षम नहीं होता है, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसे बेसिक ज़रूरतों के हिसाब से आर्थिक मदद करता है। इसमें खाना, कपड़े, घर, एजुकेशन और जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। तो पति पत्नी में से दोनों में से जो भी कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट जो है वो रहता है, तो उसे इकोनॉमिकली जो है वो सपोर्ट किया जाता है। तो गुजारा भत्ता की बात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कही गई है, जिसमें 2 तरह के गुजारा भत्ता की बात जो है वो कही गई है। एक तो अंतरिम गुजारा भत्ता और दूसरा परमानेंट गुजारा भत्ता। अब ये दोनों है क्या वो भी समझ लेते हैं। तो जब तक केस चल रहा होता है तलाक का, उस समय जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है उसे अंतरिम गुजारा भत्ता कहते हैं, और जब केस खत्म हो जाता है, तलाक हो जाता है, उसके बाद कोर्ट जो अमाउंट डिसाइड करती है उसे फाइनल यानी कि परमानेंट गुजारा भत्ता जो है वो कहा जाता है। फाइनल एलिमनी कहा जाता है उसे। उस अमाउंट को या तो कोई भी इंसान एक बारी में अपने पार्टनर को दे सकता है, अपने एक्स पार्टनर को दे सकता है, या तो इस तरह से भी किया जाता है कि हर महीने एक अमाउंट डिसाइड की जाती है कि हर महीने उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को उतना अमाउंट देना है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 36 और 37 में भी गुजारा भत्ता की बात कही गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट से लोग शादी तब करते हैं जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म, जाति के व्यक्ति से शादी कर रहा होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कर सकता है, और इसमें भी एलिमनी का प्रोविज़न रखा गया है। गुजारा भत्ता ये तय पति या पत्नी के इनकम पर निर्भर करता है, और जब शादी हुई थी तो उस समय उन दोनों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या पति भी गुजारा भत्ता की मांग जो है वो कर सकते हैं? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 24 ये बताता है कि ये जो लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल लॉ है। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से एलिमनी की मांग कर सकते हैं, उनमें से अगर कोई एक जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो डिपेंडेंट, फाइनेंशियली अगर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो हमेशा से यही सुनते हैं कि पत्नियों को ही एलिमनी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था पहले कि महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था। पहले क्या, अभी भी ऐसा होता है कि महिलाएं जो है वो कम काम करती हैं। हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर फाइनेंशियली महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं हैं। वो तो अब थोड़ा बहुत महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लग गई हैं, जिस वजह से जो अब इस तरह के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो पहले इस तरह का मामला जो है वो सामने इसलिए नहीं आता था कि क्योंकि महिलाएं फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी अपने पतियों के ऊपर, और इस वजह से उन्हें एलिमनी जो थी वो दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही एलिमनी की मांग कर सकती हैं। पति या
पत्नी जो सेपरेट हो गए होते हैं, जिनके बीच में तलाक हो गई होती है, उनमें से जो भी व्यक्ति जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर, वो एलिमनी की मांग कर सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी जांच पड़ताल की जाती है। और अगर कोर्ट में ये तय हो जाता है कि जो एक व्यक्ति है उसका कोई इनकम नहीं है, उसके बाद ही उसे एलिमनी का अमाउंट जो है, जो उनका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो इस केस को लेकर भी अब अगली सुनवाई जो है वो 8 अगस्त को होनी है। अब इस मामले में जो भी फैसला आएगा हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।